Hello everyone, I am Shivani Vasist. Welcome to UPSC station. In this lecture, we are going to discuss the election process of Lok Sabha. As we discussed earlier, the total strength of Lok Sabha under Article 81. In Lok Sabha, 530 seats are given to all the states and 20 seats are given to all the union territories. So the question is कि स्टेट से जो 530 कैंडिडेट्स आएंगे एंड यूनियन टेरिटरीज से जो 20 कैंडिडेट्स आएंगे उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो लोकसभा तक कैसे पहुंचेंगे. सो नाउ वी प्रोसीड आवर डिस्कशन ऑन आर्टिकल 81 इन विच जो स्टेट से 530 कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा. मीन्स वो कैंडिडेट डायरेक्ट इलेक्शन जीत कर बाय द पीपल ऑफ इंडिया लोकसभा तक पहुंचेंगे. और लोकसभा में एक कैंडिडेट इंडिया की किसी एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतता है एंड ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट अ स्टेट. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं दैट व्हाट इज दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड हाउ दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट अ स्टेट. एज वी ऑल नो, लोकसभा में स्टेट्स को टोटल 530 सीट्स मिली हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि ये 530 सीट्स डिवाइड की जाएंगी इन ऑल द स्टेट्स बेस्ड ऑन इक्वल पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट. सो किसी स्टेट को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, किसी स्टेट को कम सीट्स मिलेंगी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट. लेकिन हर सीट का रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड इस यूनिफॉर्मिटी को हम चेक करेंगे विद दिस रेशो पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स गिवन टू दैट स्टेट. Means population of state A divided by number of seats given to state A, population of state B divided by number of seats given to state B, population of state C divided by number of seats given to state C. और ये सारे रेशियो सेम होने चाहिए for all the states. Means our constitution talk about interstate uniformity. And let's suppose लोकसभा में एक स्टेट को 5 सीट्स मिलती हैं. So the first step is कि हम उस स्टेट को 5 एरियाज में डिवाइड करेंगे और इन्हीं एरियाज को हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं. मींस एक स्टेट को लोकसभा में 5 सीट्स मिली हैं तो हम उस स्टेट को 5 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन इक्वल पॉपुलेशन ऑफ ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और इस यूनिफॉर्मिटी को हम चेक करेंगे विद दिस रेशो पॉपुलेशन ऑफ ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन अ स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स गिवन टू अ स्टेट. Means population of this territorial constituency divide by 5, population of this territorial constituency divide by 5, population of this territorial constituency divide by 5 and same for these two. और ये जो रेशो है ये सेम होना चाहिए for all the territorial constituency. Means our constitution not only talk about interstate uniformity, it also talk about intrastate uniformity. So अब आप इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर पाएंगे that लोकसभा के इलेक्शन में एक कैंडिडेट इंडिया की किसी एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतता है एंड ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के जो 20 कैंडिडेट्स हैं वो लोकसभा तक कैसे पहुंचेंगे, उनका क्या इलेक्शन प्रोसेस होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ना बता के ये पावर पार्लियामेंट को देता है. दैट पार्लियामेंट विल डिटरमाइन एंड देन पार्लियामेंट केम अप विद यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा एक्ट 1965. मीन्स 20 कैंडिडेट्स जो यूनियन टेरिटरीज से आएंगे लोकसभा में उनके लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा एंड वो कैंडिडेट यूनियन टेरिटरी की किसी एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतेगा एंड ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट अ यूनियन टेरिटरी. द लोकसभा इलेक्शन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है. As we all know, after every 5 years, लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं and the election process of Lok Sabha is direct election. Here, Indian citizens of 18 plus age cast their votes directly and this direct election of Lok Sabha is based on first past the post system. इसमें क्या होता है कि ये एक सिंपल इजी प्रोसीजर होता है, मेजोरिटी बेस्ड प्रोसीजर होता है. Here, candidate get majority of votes in the Lok Sabha election, win the election. Means एक कैंडिडेट लोकसभा के इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ वोट्स को अचीव करता है और वो इलेक्शन जीत जाता है. द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाइक एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टू ऑल द स्टेट्स, डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, काउंटिंग ऑफ वोट्स. मीन्स ये जो सारे काम हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में किए जाते हैं. एंड इन लोकसभा इलेक्शंस कैंडिडेट नीड टू फाइल अ नॉमिनेशन लेटर. इन द नॉमिनेशन लेटर लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट को खड़ा होने के लिए
उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स 25 प्लस एज, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, एक्सेट्रा। एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वी विल डिस्कस लेटर। लोकसभा का इलेक्शन ईवीएम मशीन पर कंडक्ट कराया जाता है, और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट, मेजॉरिटी पार्टी और इन केस अगर कॉलिजन गवर्नमेंट बनी है तो उसके लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं एंड द लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमें ये तो समझ आ गया है दैट इन लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट्स गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एंड विन द इलेक्शन। बट व्हाट अबाउट दी स्मॉल कम्युनिटीज जिनकी पॉपुलेशन कम होती है और वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स को अचीव नहीं कर पाते इन द लोकसभा इलेक्शन, सो उन्हें इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है। सो दैट्स व्हाई इन लोकसभा 2 seats are reserved for SC/ST community also. Delimitation Commission. For the Lok Sabha election, states have 530 seats and union territories have 20 seats. So the first task for Lok Sabha election is allocation of Lok Sabha seats to all the states or union territories. Means ये जो states के पास 530 seats हैं इन्हें divide किया जाएगा to all the 28 states of India. And union territories के पास जो 20 seats हैं इन्हें divide किया जाएगा to all the 8 union territories of India. So the task for allocation of Lok Sabha seats to all the states or union territory is done under which commission? This is the first question. And the second task for the Lok Sabha election is division of states into territorial constituency or readjustment in boundaries of territorial constituencies. Means let's suppose Lok Sabha में एक state को 6 seats मिलती हैं. So the first step is कि हम उस state को 6 areas में divide करेंगे. And these 6 areas are 6 territorial constituencies. So the task for division of states into territorial constituency, और अगर territorial constituencies की boundary में अगर हमें readjustment करना है, so this task is done under which commission? Our constitution gives the duty of these 2 tasks to the parliament, that parliament will determine, and then parliament form a commission, that is delimitation commission. After every census, Parliament passes Delimitation Act. Delimitation Act to set up a Delimitation Commission to perform these 2 tasks. Means Delimitation Commission is set up by the Parliament to perform these 2 tasks for the Lok Sabha election. Now, these are the 3 important constitutional amendments related to Delimitation Commission. As we discussed for the Lok Sabha election, there is allocation of seats to all the states and division of states into territorial constituency or readjustment in boundaries of territorial constituency within a state is done by Delimitation Commission after Delimitation Act passed by Parliament after every census, and then came these constitutional amendment. According to 42nd Constitutional Amendment Act 1976, the number of seats given to all the state is based on 1971 census. And the division of state into territorial constituency or readjustment in boundaries of territorial constituency is based on 1971 census. और ये जो अरेंजमेंट है इसे फिक्स कर दिया गया, इसे फ्रीज कर दिया गया टिल द ईयर 2000 और द नेक्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द ईयर 2000. And then came 84 Constitutional Amendment Act 2002, under which the number of seats given to all the state is still same based on 1971 census. इसमें कोई चेंज नहीं किया गया. पहले भी 1971 सेंसस के बेस पर ही स्टेट्स को सीट दी गई थी और 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें कोई चेंज नहीं किया. द चेंज इज रीएडजस्टमेंट इन बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेस्ड ऑन 1991 सेंसस. पहले ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज थी इसे बेस था 1971 सेंसस एंड देन इसे चेंज किया गया और इस पर रीएडजस्टमेंट की गई बेस्ड ऑन 1991 सेंसस और इस अरेंजमेंट को फ्रीज किया गया, फिक्स कर दिया गया टिल द ईयर 2026 और द नेक्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द ईयर 2026. एंड देन अकॉर्डिंग टू 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द नंबर ऑफ सीट्स गिवन टू ऑल द स्टेट इज स्टिल सेम based on 1971 census. And again the change is readjustment in boundaries of territorial constituency and the readjustment is done based on 2001 census. Means states को कितनी सीट्स दी गई हैं वो तो सेम है based on 1971 census. The change is
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज में रीएडजस्टमेंट किया गया है, उसमें चेंज किया गया है। फर्स्ट बेस्ड ऑन 1971 सेंसस एंड देन 1991 सेंसस एंड देन 2001 सेंसस। और ये जो रीएडजस्टमेंट किया गया है ये किसने किया है? डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। If this lecture is helpful for you, let me know in the comment section. Like the lecture. Keep watching UPSC Station. Vishwani Vasist.